नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल शिक्षा वे में स्वागत है। मैं शोभा आज आप सभी को कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 1 मैथ एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने जा रही हूँ। जैसे कि आपने मेरी पिछली दो वीडियो देखी होगी जिसमें कि हमने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया। अब इसी से आगे बढ़ते हुए हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना 1.3। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है, यानी जब भी हमें क्या कर रहा हो सिद्ध करने के लिए क्या जाना अपरिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे, अभी उसका अपोजिट मान लेंगे। जैसे कि इसने क्या बोला है, अपरिमेय संख्या में सिद्ध करने के लिए क्या गया, तो हम क्या करेंगे आंसर में इसके मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या, यानी इन्होंने अपरिमेय बोला तो हमने क्या माना परिमेय। हमेशा हम क्या करेंगे, उनके अपोजिट मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे हम इसको एक परिमेय संख्या मानते हैं तो परिमेय संख्या क्या होती है, √5 बटे में होती है हमेशा, हमें पता है कि p बटे, तो हम इसको मान लेते हैं a बटे b। a और b कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो कभी भी आपको पता है कि b हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। b हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता, और a और b दोनों क्या है, सह अभाज्य, दोनों होंगे सहभाज्य है। ठीक है, दोनों a और b क्या होते हैं, सहभाज्य। तो आप सोचेंगे सहभाज्य मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो आप 1/2, तो दोनों का एचसीएफ होगा, कभी क्या आएगा 1, दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है। 3/2 को ले लीजिए इसी तरीके से। अब अगर आप 4/6 लेते हैं तो ये हमारा सहभाज्य नहीं माना जाएगा। इसको आप काटते हैं ना तो 2/3, तब जाके हम ये हमारा क्या बना, सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य यानी a और b हमने क्या माना, एक सहभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से अगर हम इनका एचसीएफ लेंगे तो क्या आएगा, a और b का हमेशा ही क्या आएगा 1। कभी भी सहभाज्य का एलसीएम लो तो क्या आता है 1। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पता ही होगा आपको कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने इसको a से मल्टीप्लाई किया a और इसको इससे किया तो क्या आया √5b। अब देखिए अब ये कैसे सिचुएशन बन गई। अब हम इसको करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जैसे हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो क्या होता है a की स्क्वायर, और इसको करते हैं √5b की होल स्क्वायर। जैसे इसको करते हैं तो क्या होगा, a 5 का स्क्वायर क्या, √5 का क्या हो जाएगा 5, और b का हो जाएगा b स्क्वायर। तो हम इसमें क्या देख सकते हैं, जो हमारा a होगा वो क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः a स्क्वायर 5 से विभाजित है। हमें लिख सकते हैं ना, क्योंकि क्या होगा ये इसके नीचे जाएगा तो क्या होगा, इससे विभाजित है। इसीलिए a भी 5 से विभाजित होगा। अगर a स्क्वायर 5 से विभाजित हो क्या होगा, फिर a भी 5 से विभाजित होगा। अब आप सोचेंगे कैसे बोल रही हूं मैं, तो आप अब देख सकते हैं, माना आप यहाँ पर a स्क्वायर कोई संख्या मान लो 25 है, तो इसका आप रूट करेंगे तो कितना आएगा 5। अगर ये 5 से विभाजित है तो ये भी तो 5 से विभाजित होगी, ये हमारा a मानो और ये हो गया हमारा a स्क्वायर। तो यानी जो a स्क्वायर विभाजित है तो यानी a भी हमारा विभाजित होगा। तो इसी प्रकार से हम क्या क्या कर सकते हैं कि a स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, तो इसीलिए a भी 5 से विभाजित होगा। अतः हम अब क्या करेंगे, तीसरा नंबर ले लेंगे। अतः एक तीसरा नंबर मानते हैं जो a के बराबर है, और कभी भी जो नंबर मानेंगे ना तो वो हमें से क्या होगा 5 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है ना हमारा, तो अब मान लेते हैं 5c। एक तीसरा नंबर है जो कि क्या है 5 से मल्टीप्लाई है। तो इसमें भी वही रूल अपनाते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। जैसे हम दोबारा से दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो क्या होता है, हमारा a की स्क्वायर, इसको करते हैं 5c की होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं तो a की स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपको पता होगा 25, c का करते हैं c। अब देखो a की वैल्यू क्या आ गई है। अब देखो हमने a स्क्वायर बराबर ये निकाला था, तो हम यानी a की जगह ये रख सकते हैं। तो अब रख दो, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। तो लिख लेते हैं हम समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 में रखने पर, जैसे हम इसे समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या होगा हमारा, ए की जगह हम क्या रखेंगे 5 बी की स्क्वायर बराबर में क्या दे रखा है 25 सी की स्क्वायर। जैसे हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा बी की स्क्वायर 25 बटे में 5 सी की स्क्वायर, इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा बी की स्क्वायर 5 सी की स्क्वायर। तो हम क्या इसमें पा रहे हैं, यानी बी स्क्वायर भी हमारा क्या होगा 5 से विभाजित होगा, जैसे कि हमारे पहले क्वेश्चन में था, यहाँ पर ए 5 से विभाजित था लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बी से 5 से विभाजित हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्या होगा हमारा बी भी 5 से विभाजित होगा। तो अभी हमने क्या देखा कि हमारा ए भी 5 से विभाजित हो रहा है और बी भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो कभी भी हमने क्या माना था परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है सहभाज्य, तो क्या होना चाहिए वो किसी और से विभाजित नहीं चाहिए, ओनली एक से होना चाहिए। तो हमने देखा ये दोनों 5-5 है, अगर दोनों 5 से विभाजित हो रहा है तो इसका क्या होगा एचसीएफ कभी भी एक नहीं आएगा, एक से ज्यादा आएगा। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः ए और बी दोनों ही 5 से विभाजित है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, एचसीएफ ए और बी का क्या होगा नॉट इक्वल टू 1, कभी भी क्या होगा 1 नहीं होगा। तो इसीलिए कभी भी ये 1 नहीं होगा, तो इसीलिए क्या होगा ये अतः, इसलिए लास्ट में आप लिख दो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने इसको क्या कहा परिमेय संख्या सिद्ध करने गए, लेकिन हमने क्या हुआ हमारी अवधारणा क्या हो गई गलत हो गई। जैसे ही हमारी अवधारणा गलत हुई तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें यही सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में और ये सिद्ध हो गया है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी हमें क्या करना है सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, हम उसके क्या करते हैं अपोजिट मान लेते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे आंसर में हम क्या मानेंगे, माना 3 + 5 एक परिमेय संख्या है। जैसे हम इसे एक परिमेय संख्या मानते हैं तो क्या होगा 3 + 2√5 बराबर में मान लेते ए बटे में बी, यानी पी बटे क्यू की फॉर्म में। और ए और बी हमारा क्या है यहाँ पर सहभाज्य, जैसे पिछली बार क्वेश्चन में क्या था सहभाज्य है, इसलिए इनका क्या आएगा एचसीएफ हमेशा क्या आएगा ए और बी का इक्वल टू 1 और बी हमारा नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। आइए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इस 3 को पहले हम इधर भेज देते हैं, क्या करते हैं इस तरफ भेज देते हैं। जैसे हम इसको इधर भेजते हैं तो क्या होता है 2√5 बराबर ए बटे में बी -3। तो अब देखते हैं ये हमारा क्या है, एक हम देखेंगे तो एक परिमेय संख्या क्या होती है हमेशा बटे में होती है। अगर हम किसी को बटे में से उसको संख्या को घटाएंगे तो वो भी बटे में ही आएगी, सिंपल सी बात है। और इसको यहाँ क्या हो रहा है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और 2 हम इधर जाके क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो √5 बराबर ए बटे में बी -3 पूरे के बटे में क्या आ गया हमारा 2। तो इसको इसमें से ये जाएगा, यानी ए बटे बी में से 3 जाएगा तो क्या आएगी एक परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी एक परिमेय संख्या आएगी। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अर्थात ए और बी 2 पूर्णांक है, ठीक है पूर्णांक है। तो इसीलिए a बटे b -3 बटे 2 भी एक क्या है परिमेय संख्या हुई। तो ये भी क्या होगा एक परिमेय
संख्या है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही हमें सॉल्व किया था कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, में संख्या है। तो कभी भी आपने देखा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर होती है। इस हिसाब से दिखाया जाए तो ये हमारा पूरा क्या आ रहा है, एक परिमेय संख्या आ रही है और ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो यानी क्या होगा, √5 नॉट इक्वल टू a/b 3/2। तो हम क्या कह सकते हैं, अर्थात या अतः क्या है हमारा 3, क्या हुआ हमारी, अतः हमारी अवधारणा गलत प्रकट होती है। इसका मतलब क्या होता है, जो हमने सोचा था क्या वो हमारा गलत साबित हुआ। तो इसलिए हमारा क्या हुआ, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही बोला था। जब हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत प्रूव हुई, तो हमारा क्या आ गया, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही कहा गया था, तो हमने ये निकाल लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या। हमें इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं और तीनों को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो थर्ड का हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैंने अभी जैसे आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया कि कभी भी जब हमें सिद्ध करना हो तो क्या करें, हम उसका अपोजिट मान लेते हैं। जैसे हम उसका अपोजिट मानते हैं, यानी माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जैसे हम इसे 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, a/b, और हमारा जहां पर a और b क्या है, हमारा सहभाज्य है, और b नॉट इक्वल टू 0, और उसी प्रकार HCF क्या आएगा हमारा, a तथा b का बराबर 1। अब हम क्या करें, अब देखते हैं हम इसको। तो अब हमें इसे पता क्या करना पड़ेगा, अब इस क्वेश्चन में हमें दोनों का क्या करना होगा, व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, जैसे हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं, यानी ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, पलट देना। जैसे इसको ऊपर जाएगा तो क्या होगा, √2, और इसको पलटेंगे तो क्या होगा, b/a। अब हमने देखा कि ये a और b क्या हमारा एक परिमेय संख्या है। आप साइड में देख लीजिए, अगर 3/2 एक परिमेय संख्या है तो 2/3 भी तो एक परिमेय संख्या है। इसको पलटेंगे, यानी b/a लिखे चाहे a/b लिखे, तो तभी भी तो वो एक परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार हम इसमें क्या देख सकते हैं कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः b/1 एक परिमेय संख्या है, और हमारा √2 क्या है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हमारी एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या होगा, √2 नॉट इक्वल टू क्या होगा, b/a नहीं होगा, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, हमारी अवधारणा गलत प्रकट हुई है तथा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो
यही हमें प्रूव करना था और यही हमारा प्रूव हो गया। क्या हो गया? ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों नहीं है पता चल गया? क्योंकि ये हमारा एक परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, कभी भी दोनों बराबर नहीं हो सकती, तो ये क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार के इसके पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 7√5। तो हम इसमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, हमें ये सिद्ध करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जैसे हम इसे परिमेय संख्या मानते हैं तो क्या होगा? 7√5 बराबर में a बटे में b, और a और b हमारा सहभाज्य, और b नॉट इक्वल टू 0 है, और एचसीएफ क्या आएगा? a और b का एचसीएफ हमारा क्या आएगा? 1। तो जैसे हम इसे करते हैं, अब देखते हैं क्या होगा। ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जैसे इधर करेंगे हम क्या करेंगे? √5 बराबर हो जाएगा a बटे में 7b। अब ये देखते हैं a बटे में b क्या था? एक परिमेय संख्या। अगर किसी को परिमेय संख्या को किसी के साथ गुणा करते हैं तो क्या होगा? वो भी तो एक परिमेय संख्या बनेगी। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः a बटे में 7b एक परिमेय संख्या है, तथा जो √5 हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या कहता सिद्ध किया था, क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या होगा? √5 नॉट इक्वल टू a अपॉन में 7b। तो क्या हुआ? अर्थात हमारी धारणा गलत प्रकट हुई है, इसलिए 7√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमें क्या है? यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका है। इसी प्रकार से अब इसका थर्ड पॉइंट को देखते हैं। इसमें क्या लिखा है आपका? 6 प्लस में √2। तो इसको भी कर लेते हैं थर्ड पॉइंट। तो क्या है? सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह सिद्ध करना है। जैसे ही हमें इसे सिद्ध करना है तो हमें सबसे पहले पूरा फॉर्मेट आपका वही रहेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है? मानना है। तो माना 6 प्लस में √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। जैसे ही आप इसे परिमेय संख्या मानते हैं, परिमेय संख्या है। जैसे आप इसे परिमेय संख्या मानते हैं, 6 प्लस √2 बराबर क्या होता है आपका? a प्लस b। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि a और b आपका सहभाज्य, b नॉट इक्वल टू 0, और एचसीएफ हमेशा क्या आएगा हमारा? a और b का 1। इसी प्रकार से आप सबसे पहले क्या करेंगे? 6 इधर प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। जैसे इसको √2 इधर ही रह गया, a बटे में b माइनस 6। अब ये पहले वाले आपने ये वाला किया था ना, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी सेम सिचुएशन थी। ये हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में से कोई एक संख्या घटाएंगे तो भी क्या आएगा? हमारी एक परिमेय संख्या। तो अतः क्या होगा? अतः a बटे में b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, तथा √2 क्या है हमारा? तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या होगा? √2
नॉट इक्वल टू a अपॉन में b माइनस 6। तो लास्ट में क्या हुआ, इसलिए हमारी अवधारणा गलत प्रकट हुई है तथा 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आपकी आज एक्सरसाइज 1.3 भी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो यदि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।